हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और बढ़ते हैं एक नए पॉइंट के साथ। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं पोस्टमैन और पॉकेट बेस। तो ये दो पॉइंट यानी कि दो जो ये एप्लीकेशन है वो क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या नीड रहती है, तो ये सब पॉइंट्स आज वाली क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं हूं आपका केवल मकवाना और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या है, कैसे यूज में आता है और उसमें क्या हम कर सकते हैं। तो पोस्टमैन इज अ पॉपुलर एपीआई डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग टूल दैट अलाउ डेवलपर टू सेंड रिक्वेस्ट, इंस्पेक्ट रिस्पॉन्सेज एंड ऑटोमेट एपीआई टेस्टिंग। पॉपुलर एपीआई डेवलपमेंट टूल है और टेस्टिंग टूल है जो कि हेल्प करता है डेवलपर को सेंड रिक्वेस्ट करने में और गिव द रिस्पॉन्सेज एंड ऑटोमेट एपीआई टेस्टिंग एपीआई को टेस्टिंग करने में, सेंड रिक्वेस्ट करने में या तो गेट रिस्पॉन्स करने में हेल्प करता है डेवलपर को। वो है हमारा पोस्टमैन। ठीक है, इट्स प्रोवाइड इंस्टीट्यूटिव interface to interact with APIs, making it easier to test RESTful, GraphQL and SOAP API without writing code। आप विदाउट राइटिंग कोड के आप टेस्ट कर सकते हैं रेस्टफुल एपीआई को, GraphQL एंड SOAP एपीआई को। मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो ये एपीआई का जो 3 हमने टाइप कवर किए थे, ये यहाँ पे आप कोई भी जो एपीआई है यहाँ पे फ्री में यानी कि एपीआई टेस्ट कर सकते हैं विदाउट राइटिंग अ कोड। ये एक यूआई ऐसा प्रोवाइड करता है कि आप जो अपना एपीआई है पहले फ्रंट एंड में जाने से पहले आप ये इस पोस्टमैन में आप एपीआई टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें से कैसी रिक्वेस्ट हम सेंड करेंगे, रिस्पॉन्स कैसा हमें मिलेगा, उसका पेलोड हमें कैसे भेजना है। तो ये सब आप इस पोस्टमैन में आप कर सकते हैं विदाउट राइटिंग अ कोड। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पोस्टमैन की फीचर्स क्या है कि जो कि हमें पोस्टमैन यूज करना चाहिए। तो फर्स्ट है एपीआई टेस्टिंग एंड डिबगिंग। फ्री में एपीआई टेस्टिंग कर सकते हैं और जो एपीआई का जो कोड है यानी कि आपका रिस्पॉन्स या तो रिक्वेस्ट उसका डिबग कर सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो कहां से आ रहा है और कहां हमें भेजना है। ठीक है, सेकंड देखते हैं सपोर्ट्स रेस्ट, GraphQL एंड SOAP एपीआई। मैंने पहले भी बताया कि जो ये एपीआई का 3 टाइप है वो भी यहाँ पे जो पोस्टमैन है वहां पे सपोर्ट कर सकता, ये पोस्टमैन सपोर्ट करता है। थर्ड है ऑटोमेटेड टेस्टिंग विद स्क्रिप्ट। ठीक है, तो स्क्रिप्ट यानी कि जावास्क्रिप्ट भी उसमें आप राइट करके जो उसका आउटपुट है उसमें देख सकते हैं और ऑटोमेटिक टेस्टिंग जो ऑटोमेटिक प्रोवाइड करता है पोस्टमैन वो एपीआई टेस्टिंग भी आप कर सकते हैं। फोर्थ है ऑथेंटिकेशन हैंडलिंग, OAuth JWT एक्स्ट्रा। जो JWT और OAuth है वो जो लॉगिन कर आप करते हैं तब एक टोकन के रूप में एक जो स्ट्रिंग है वो आपको प्रोवाइड करती है। तो ये पोस्टमैन भी आपको ये JWT है, OAuth है, उसको आप टोकन बोल सकते हैं, तो ये भी प्रोवाइड कर सकता है। फिफ्थ है एपीआई कलेक्शन एंड कोलैबोरेशन। तो एपीआई का जो एक कलेक्शन है, मान लीजिए कि आप स्कूल में है और स्कूल का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वो एक स्कूल का जो कलेक्शन है, मान लीजिए कि ये चाइल्ड आपका जो टेबल का डेटा है वो भी आप एक कलेक्शन बना के उसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ जो की फीचर थे पोस्टमैन के ये हमने कवर कर लिए हैं। आगे देखते हैं। तो हमारा दूसरा है व्हाट इज अ पॉकेट बेस। पॉकेट बेस क्या है, कैसे काम करता है और ये क्या प्रोवाइड करता है। Pocket Base is an open source backend solution that provides a lightweight yet powerful alternative to Firebase। Pocket Base एक open source backend solution है कि जो आपकी नीड है बैकएंड की वो ये लोकली आपको फुलफिल कराती है। ठीक है, तो आप जो कुछ नहीं आ रहा है बैकएंड का यानी कि डेटाबेस का कुछ नहीं है, आपको नॉलेज है, तब भी ये पॉकेट बेस आपके लिए काम का है। और अल्टरनेटिव यानी कि फायरबेस का दूसरा जो अल्टरनेटिव है, आप इसके
बदले में यूज कर सकते हैं तो वो है हमारा पॉकेट बेस। फायरबेस भी एक जो डेटाबेस है वो भी प्रोवाइड करता है, बट मुझे हाईली मैं रिकमेंड करता हूँ और मुझे पर्सनली फेवरेट है तो मेरा ये है पॉकेट बेस। ठीक है, आगे देखते हैं। इट कम्स विथ अ बिल्ट इन डेटाबेस लाइक एसक्यूएल। जो पॉकेट बेस है उसके अंदर बिल्ट इन डेटाबेस है, ये है हमारा एसक्यूएलाइट। ठीक है, आगे देखते हैं। रियल टाइम कैपेबिलिटीज, ऑथेंटिकेशन, फाइल स्टोरेज एंड एडमिन डैशबोर्ड मेकिंग इट आइडल फॉर क्विकली बिल्डिंग वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये सब फीचर्स आप पॉकेट बेस में देख सकते हैं और इसे यूज करके आप वेब एप्लीकेशन या तो मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पॉकेट बेस का की फीचर्स क्या है कि हम जो पॉकेट बेस का यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट है लाइट वेट सेल्फ होस्टेड बैकएंड। ठीक है, ये लाइट वेट है, कोई लोड नहीं ले रहा है आपके मशीन में, और सेल्फ होस्टेड यानी कि सेल्फ होस्ट हो सकता है, यानी कि कोई एक्स्ट्रा सर्वर की यानी कि कोई एक्स्ट्रा बैकएंड की कोई जरूरत नहीं है और ये खुद से अपने जो बैकएंड है उसे होस्ट करता है। सेकंड है बिल्ट इन एसक्यूएलाइट डेटाबेस। आगे हमने कवर किया है कि जो बिल्ट इन डेटाबेस है वो है हमारा एसक्यूएलाइट और पॉकेट बेस में यूज हो रहा है तो हमारा एसक्यूएलाइट डेटाबेस यूज हो रहा है। ठीक है, थर्ड देखते हैं रियल टाइम डेटा विथ वेब सॉकेट। तो पॉकेट बेस आपको रियल लाइफ डेटा यानी कि एपीआई प्रोवाइड करता है विथ उसके साथ में वेब सॉकेट भी आपको प्रोवाइड करता है कि यानी कि कंटिन्यूसली डेटा या तो रिक्वेस्ट जा सकते हो और या वहां से रिस्पॉन्स आ सकता है। तो ये रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करता है। फोर्थ है यूजर ऑथेंटिकेशन एंड फाइल स्टोरेज। यूजर ऑथेंटिकेशन मीन्स लॉग इन और साइन इन, यानी कि साइन इन, लॉग आउट, लॉग इन, ये सब आप इसमें पॉकेट बेस में कर सकते हैं। और फाइल स्टोरेज यानी कि फाइल बेस आप स्टोर कर सकते हैं। एंड लास्ट में है रेस्ट एपीआई एंड जावास्क्रिप्ट एसडीके सपोर्ट। रेस्ट एपीआई भी सपोर्ट है और जावास्क्रिप्ट एसडीके यानी कि जावास्क्रिप्ट भी उसमें पॉकेट बेस में सपोर्ट है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे ब्राउजर में और देखते हैं कि ये जो हमारे जो पोस्टमैन है और पॉकेट बेस है वो कहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज हम आ गए हमारे ब्राउजर में और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ब्रेव यानी कि वन ऑफ द बेस्ट ब्राउजर है मेरे लिए। ठीक है, और मुझे पर्सनली फेवरेट है तो वो है हमारा ब्रेव। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको टाइप करना है, आपको पहले पॉकेट बेस या तो पोस्टमैन जो भी आपको डाउनलोड करना है वो यहाँ से आप टाइप कर सकते हैं, पोस्टमैन डाउनलोड। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले ही अपने ब्राउजर में सर्च करके रखा था, इसलिए मुझे जो ऑटोफिल टेक्स्ट बॉक्स है यानी कि ऑटोफिल डेटा है वो यहाँ पे आ गया है। पोस्टमैन डाउनलोड करके आप जो पहली वेबसाइट देख रहे हैं postman.com, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो यहाँ पे विंडोज के लिए है 64 बिट विंडोज के लिए वो यहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पीसी में यानी कि मेरे मशीन में पहले से आप देख सकते हैं कि जो टास्क बार में यहाँ पे जो हमारा पोस्टमैन है वो मेरे मशीन में पहले से ही इंस्टॉल है, यानी कि डाउनलोड किया और इंस्टॉल पहले से ही है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से आप कर सकते हैं। और सीले यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस से आप जो डाउनलोड करना चाहते हैं यानी कि इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये कुछ कमांड दिए गए हैं, तो ये इस तरह से कुछ आप CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस से भी कर सकते हैं। और ये मैक OS के लिए है। ठीक है, मैक एप्पल सिलिकॉन इंस्टॉलेशन, तो ये कमांड आप जो टर्मिनल है हमारा CMD उसमें पेस्ट करके आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरा मैं बता दूं कि दूसरा है pocketbase.io। तो ये इस तरह का कुछ इंटरफेस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रियल टाइम डेटाबेस प्रोवाइड करता है, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, थर्ड है फाइल स्टोरेज कर सकता है और फोर्थ है एडमिन डैशबोर्ड भी आपको प्रोवाइड करके देता है। तो इस तरह से कुछ आप डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह से कुछ UI प्रोवाइड करता है पॉकेट बेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन में जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 64 बिट में आप 3 जो OS हमारे हैं लिनक्स, विंडोज और मैक OS, तो आप अपने मशीन का जो है वो यहाँ से इंस्टॉल यानी कि डाउनलोड कर सकते हैं। या तो लिनक्स का डाउनलोड कीजिए विंडोज या तो मैक OS का, यहाँ से आप डाउनलोड करके अपने मशीन में
जो पॉकेट बेस है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 वेबसाइट ऐसी कवर की है कि जो एक है वो एपीआई टेस्टिंग करती है फ्री में, और एक है जो कि एपीआई प्रोवाइड यानी कि रियल टाइम डेटाबेस प्रोवाइड करती है, वो है हमारा पॉकेट बेस। तो ये दोनों आप यूज करके जो अपना नीड है, रिक्वायरमेंट है बैकएंड की, वो यहाँ पे आप फुलफिल फ्री में कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो pocketbase.io है वो सिर्फ आपके मशीन में लोकली चलेगा। आप सर्वर पे होस्ट करोगे तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि ये हमारा ये जो है वो फ्री में प्रोवाइड करता है, और आपको जो होस्ट करना है सर्वर पे यानी कि लाइव करना है तो उसके लिए आपको जो उसका पैकेज है वो बाय करना रहेगा। बाय करेंगे तो आप जो अपने सर्वर में ये डेटा आप ले जा सकते हैं, वरना इस तरह से लोकल में ही आपका डेटा चलेगा। तो यहाँ पे हमने 2 वेबसाइट ऐसी आज कवर की है कि एक है वो टेस्टिंग करता है और एक है वो एपीआई प्रोवाइड करता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि पोस्टमैन क्या काम करता है, यानी कि कैसे काम करता है, और जो पॉकेट बेस है वो कैसे काम करता है। दोनों ही हम अगले लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। गाइज मैं ये 2 पॉइंट आज हमने कवर किया है। ये 2 पॉइंट आप किसी भी यूट्यूबर ने, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो किसी यूट्यूबर ने आज तक ये पोस्टमैन का करा होगा, बाकी ये पॉकेट बेस का कोई यूट्यूबर ने अभी तक वीडियो अपनी चैनल पे डाली नहीं है। तो ये फर्स्ट टाइम है कि ये अपने चैनल पे जो पॉकेट बेस है उसका भी वीडियो आने वाला है। तो यहाँ से आप प्लेलिस्ट रिएक्ट की एक्सेस करके आप जो पॉकेट बेस का वीडियो है वो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।